लर्नर्स, आप सभी का वार्म वेलकम है एमएल कैंपस पे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सीईटी के अंदर जो भी इंग्लिश का सिलेबस है वो सारा का सारा मैं अब खुद आपको करवाऊंगी यूट्यूब में। तो फटाफट से सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले वीडियोस की आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और ट्रस्ट मी, भरोसा रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स आपके आएंगे पूरा सिलेबस इंग्लिश का मैं खुद करवाऊंगी और बहुत मजा आने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा टेंस का। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चा वो है टेंस। सभी को मालूम है टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, दूसरा कौन सा है बताइए, पास्ट, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ठीक है, इन सबको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि टेंस है क्या। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी ग्रामरियन को जिन्होंने टेंस जैसा इतना बड़ा चैप्टर ग्रामर के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो टेंस का मतलब है समय, एक जो हमें समय की जानकारी दे। समय की जानकारी कैसे? टेंस का जो कनेक्शन है वो एक्शन के साथ में होता है। एक्शन कब हुआ, कब परफॉर्म हुआ, उसके समय की जानकारी कौन देता है? टेंस। इजी, टेंस समय की जानकारी देता है एक्शन के बारे में, एक्शन कब परफॉर्म हुआ। एक्शन या तो हम प्रेजेंट में परफॉर्म करते हैं, एक पास्ट का एक्शन जो कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। पास्ट का मतलब है ये एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है जिसमें कोई स्कोप नहीं है इंप्रूवमेंट का। फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर में मैं ये काम करूंगी, अभी हुआ तो नहीं है या कंप्लीट हो चुका, ना ही कंप्लीट हुआ ना ही मैं कर रही हूं, करूंगी, तो मुझे क्या पता, हो सकता है फ्यूचर में वो काम ना करूं। तो फ्यूचर का जो एक्शन है वो अपने आप में क्या है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं ना करूं। ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर में जब एक्शन ही नहीं परफॉर्म हुआ तो फ्यूचर इज नॉट अ टेंस। ठीक है, फ्यूचर अपने आप में एक टेंस नहीं है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉफी के लिए बुलाया, बोला कि चलो कल कॉफी शॉप में मिलते हैं, एंड आई सेड ओके डन। तो आज पूरा दिन गया, मैंने क्लासेस ही, रात को जाके मैं सो गई, सुबह मैं उठी, फिर दोपहर हुई, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, वेयर आर यू, एंड आई सेड आई एम एट होम एंड आई एम नॉट कमिंग टू मीट यू, मैं नहीं आ रही तुमसे मिलने के लिए। एंड ही आस्क्ड व्हाई एंड आई सेड, आई रिप्लाइड दैट मूड नहीं है। व्हाट आई सेड, मूड नहीं है। इसका मतलब जो एक्शन मैं करने वाली थी, जो परफॉर्म होने वाला था, जिसका मैंने प्रॉमिस किया था, वो हुआ ही नहीं। तो जब एक्शन ही परफॉर्म नहीं हुआ तो टेंस क्या, क्योंकि टेंस तो एक्शन के बारे में बताता है, एक्शन कब परफॉर्म हुआ, समय की जानकारी देता है। तो जब एक्शन हुआ ही नहीं तो समय की जानकारी कैसे देगा? तो फ्यूचर इज नॉट अ टेंस, फ्यूचर इज व्हाट, फ्यूचर इज जस्ट अ मूड। फ्यूचर एक मूड है। अब आपसे कोई ये पूछे कि टेंस कितने काइंड्स के हैं, तो बोलना टेंस आर टू टाइप्स, वन इज प्रेजेंट एंड सेकंड वन इज पास्ट। वो सामने वाला पूछे कैसे, फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है, तो एग्जांपल दे देना कि मैं किसी से मिलने जा रही थी और अब मैं मिली नहीं, तो मेरा मूड था, मूड नहीं किया, नहीं मिले, तो इसका मतलब ये मूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जब एक्शन हुआ ही नहीं, होने वाला था लेकिन हुआ ही नहीं, तो वो टेंस कैसे, तो वो टेंस नहीं है। ठीक है, ये एनडीएस वगैरह के पेपर में आते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कि टेंस कितने टाइप के हैं। तो जनरली सभी को ये आइडिया होता है कि टेंस आर 3 टाइप्स, लेकिन 3 टाइप के नहीं होते, 2 काइंड्स के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इतना समझा कि टेंस 2 टाइप के थे। अब हम 2-3 चीजें बड़ी अच्छी समझेंगे। किसी भी सेंटेंस को, भाई कोई सेंटेंस लिखा होता है, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, एक सब्जेक्ट और एक उसकी वर्ब। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा एक सब्जेक्ट से होती है, मतलब कर्ता, डूअर। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डूअर। ठीक है, इतना ध्यान रखेगा भी, सब्जेक्ट का मतलब डूअर, और सब्जेक्ट जो क्रिया करेगा, काम करेगा, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो यहां से यह समझना है कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट उतनी ही हमें क्या चाहिए, वर्ब्स। ये ध्यान रखिएगा। मान लो सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी कितनी होंगी, 2। सिमिलरली 3 है तो वर्ब भी कितनी होंगी, 3। ये जरूरी है, हमें सब्जेक्ट का वर्ब से क्या करना है, अग्रीमेंट करना होता है। ठीक है, इसी का नाम टेंस है। जितने सब्जेक्ट उतनी ही वर्ब हमें ढूंढनी है। मान लो मैं एक सब्जेक्ट हूं, मैंने कोई काम किया, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 आया और उसकी वर्ब नंबर हमें 2 को फाइंड करना है। सब्जेक्ट नंबर 3 आया और वर्ब नंबर भी हमें क्या चाहिए,
3 चाहिए, ठीक है। इसी को सेंटेंस बोलते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, बस जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब हमें चाहिए, जरूरी है, ठीक है। इसी को ग्रामर बोलते हैं। आगे समझेंगे क्यों क्यों जरूरी है। इतना सभी को क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कुछ चीजें और देखेंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, ठीक है, तो हमने अभी देखा कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। हमें क्या करना है, जो सेंटेंस के अंदर पहली वर्ब आई हुई है ना, सेंटेंस के अंदर पहली वर्ब, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी वर्ब्स हो सकती हैं, तो सेंटेंस के अंदर पहली वर्ब 99% केसेस के अंदर जो दूसरा वर्ड होगा ना वो वर्ब ही होता है 99% केस के अंदर, ठीक है। तो हमें इस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस से है, क्या ये प्रेजेंट से है, क्या ये पास्ट से है, क्या ये फ्यूचर से है। अब ये आइडेंटिफिकेशन है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पहचानते हैं वर्ब को, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे, अगर स्टार्टिंग की जो वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस से है, तो प्रेजेंट टेंस की बाद आने वाली जो सारी वर्ब्स हैं वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में जा सकती हैं। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट से हुई है तो ऑलवेज रिमेंबर सारा का सारा सेंटेंस पास्ट में ही खत्म होगा। अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर से स्टार्ट हुआ है तो ध्यान रखिएगा आने वाला पूरा का पूरा सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में खत्म होगा। इतनी चीजें क्लियर हैं। दोबारा देखते हैं इसे। अगर पहली वर्ब प्रेजेंट टेंस में है कैसे पता चलेगा, सीखेंगे, आगे सीखेंगे कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना लर्न करना है, वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, फर्स्ट वर्ब, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में खत्म हो सकता है। अगर फर्स्ट वर्ब पास्ट में है, ठीक है, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में खत्म होगा। अगर फर्स्ट वर्ब फ्यूचर में है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में खत्म होगा। इसे लर्न करना है, बार बार लर्न करिए तो चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन अटैक किस पे करना है, पहली वर्ब पे। इतना क्लियर है। अब हम देखेंगे कि पास्ट टेंस को, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर हम थोड़ा सेकंड वीडियोस में करेंगे, आज हम उठा रहे हैं पास्ट टेंस को, क्योंकि ज्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है ना वो पास्ट टेंस के आते हैं। तो हम देखेंगे कि पास्ट टेंस को पहचाने कैसे, क्योंकि हमने अभी ये सीखा कि पहली जो वर्ब है वो अगर पास्ट में आई है तो सेंटेंस किस में खत्म होगा, पास्ट में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पहली वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, हमें तो पास्ट टेंस पता ही नहीं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे कि कैसे पता लगाएं कि पास्ट टेंस आ गया। लेट्स हैव अ लुक। इसको देखिए, पास्ट टेंस के अंदर अगर हम देखें तो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, ठीक है, फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूस होता है, यही सीखा है हमने, फिर पास्ट का परफेक्ट होता है, फिर पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ये सीखा है, ठीक है। इनके अपने अपने रूल होते हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। इस पे लगा देना क्रॉस, क्योंकि ये सब पेपर में नहीं आता। ये तो नहीं पूछेगा पेपर वाला कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का रूल बताएं, पास्ट इंडेफिनिट का रूल बताएं, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल हम वर्ब्स को देखेंगे, अगर पहली वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब पास्ट टेंस आ गया। अगर पहली फॉर्म वर्ब के अंदर वॉज वर है और आईएनजी के साथ है तो इसका मतलब पास्ट टेंस आ गया, ठीक है। डिड के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म, अगर ये भी आ जाए तो पास्ट टेंस आ गया है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट टेंस आ गया है। फिर कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, एंड विल और शेल का पास्ट क्या होता है, वुड। आई रिपीट, विल और शेल का पास्ट क्या होगा, वुड। अब कोई ये मत बोलना कि शेल का पास्ट शुड होना चाहिए, शुड पास्ट टेंस नहीं है। शुड एक मोरालिटी को बताता है, एक ऑब्लिगेशन को बताता है, एक ड्यूटी को बताता है। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, अरे करनी चाहिए थी नहीं, हमें अपनी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसका मतलब शुड पास्ट टेंस नहीं है, शुड एक मोरालिटी को, एक ऑब्लिगेशन को, हमारी ड्यूटी के बारे में बताता है। तो विल और शेल का पास्ट क्या है, वुड, ये ध्यान रखेगा। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, एंड विल शेल का पास्ट वुड। पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने 7 हेल्पिंग वर्ब्स को आज सीखा। ये अगर 7 हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी पहली वर्ब जो है
अगर मान लो वो V2 है तो इसका मतलब पास्ट टेंस आ गया। अगर पहली वर्ब वॉज वर है, वॉज या वर में से कुछ आ गया, पास्ट टेंस आ गया। अगर पहली वर्ब डिड से स्टार्ट है, पास्ट टेंस आ गया। अगर हैड है, पास्ट टेंस आ गया। वुड कुड अगर माइट हो तो इसका मतलब पास्ट टेंस आ गया। ये 7 हेल्पिंग वर्ब्स आपको लर्न करनी है। ये रूल्स हैं, इन्हें लर्न करना है। बार बार लिख के देखिए, मगअप करिए। ट्रस्ट मी, टेंस का चैप्टर ना ऐसे मक्खन के जैसे लर्न करवा दूंगी, बट पेशेंस रखना। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, 7 हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हमें लर्न करना है। अब देखिए, आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना, बचपन में सभी ने स्टोरीज पढ़ी है, सभी की क्लास में लगती थी। मैं अगर इसको ऐसे समझूं, वंस देयर वाज अ सिंड्रेला, एक बार एक सिंड्रेला थी, मतलब पास्ट टेंस आ गया। वंस देयर वाज आ गया, मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है। वाज अ सिंड्रेला। अब मैं ये बोलूं, शी इज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, वो इस राजा की बेटी है। अजीब सा नहीं लग रहा क्या कि एक सिंड्रेला थी, राजा की बेटी है, बहुत सुंदर है। इंस्टेड ऑफ, अगर आप इसकी जगह क्या बोलेंगे, एक बार एक राजा की बेटी थी, वंस देयर वाज अ सिंड्रेला, शी वाज सो ब्यूटीफुल, राइट, शी वाज द डॉटर ऑफ दैट किंग। वाज के अंदर जाएगा। इसका मतलब जब भी पास्ट टेंस से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो पूरा का पूरा स्टोरी, पूरा का पूरा सेंटेंस, पूरा का पूरा ऐसे किस में खत्म होगा, पास्ट में। उसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। ये तो नहीं बोला जाता ना सिंड्रेला थी, बहुत सुंदर है, इस राजा की बेटी है, वो ये काम करती है। थी में जाएगा पूरा का पूरा। मतलब कहने का इन शॉर्ट वे में ये है कि पास्ट टेंस की कोई वर्ब आई तो हमने जो ये 7 हेल्पिंग वर्ब सीखी हैं, इन्हीं के अंदर पूरा सेंटेंस जाएगा, जब तक वो सेंटेंस खत्म ना हो फुल स्टॉप से। इतना ध्यान रखना है, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब है 7 हेल्पिंग वर्ब्स। इसके अलावा हम एक और चीज याद करेंगे, 2-3 चीजें हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं जो टेंस को करने से पहले आपको याद करने हैं। जैसे टू के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लर्न करना है। डिड के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है। मोडाल के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। मोडाल जैसे कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, डेयर, नीड, ये सारे हमारे क्या है, मोडाल हैं, ठीक है। इन सब के साथ में क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। इन्हें लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको टेंस चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगी। और इसके साथ में एक और रूल लर्न कर लेना, इजी है। एंड जब भी कंजंक्शन आए, ठीक है, तो एंड से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑलवेज रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा क्यों? एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो बैलेंस वाला कंजंक्शन है। एंड से पहले V1, बाद में भी V1, एंड से पहले V2, बाद में भी V2, ठीक है। एंड के पहले अगर V3 तो बाद में भी V3, ठीक है। अगर एंड से पहले ING वाली फॉर्म है तो बाद में भी ING, एंड से पहले सब्जेक्ट तो बाद में भी सब्जेक्ट। इस तरह से बैलेंस करना है हमें, ठीक है। 4 रूल्स हमने लर्न किए। टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, और एंड कंजंक्शन एक बैलेंस वाली कंजंक्शन है। एक चीज और याद करनी है हमें इसके साथ में, जैसे मान लो ये वर्ब है कट, 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 ठीक है। एक छोटी सी वर्ब हम यहाँ पे लिखते हैं। मान लो मैंने ये लिखा रिप्लेस, मान लो रिप्लेस, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चे, रिप्लेस्ड, और थर्ड फॉर्म रिप्लेस्ड। ये तो सभी को मालूम है। फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। लेकिन इसमें क्या करें, इसमें तो तीनों फॉर्म सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड? कहीं ये तो नहीं है कि जो सेकंड फॉर्म है ना मैम, उसका टी थोड़ा छोटा है ना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना उसका टी थोड़ा बड़ा है? कहीं ये तो ऐसा तो नहीं करोगे याद? ऐसे याद नहीं करना है, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पूरे ग्रामर के अंदर एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो हमेशा अकेले आती है, हमेशा अकेले आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस को लेकर चलेगी, और थर्ड फॉर्म अपने 3 कंपेनियन को लेकर चलेगी। तीनों कंपेनियन क्या है उसके, हैज, हैव और हैड। अब सेंटेंस बनाएंगे। मान लो शी कट द केक, ठीक है, शी कट्स द केक, शी हैज कट द केक। अब यहां पे शी की जगह पे हम दे कर लेते हैं, दे हैव कट द केक। यहां पे शी और हैड, या दे दोनों साथ में कर लो, ठीक है, दे हैड कट द केक।
ये सेंटेंसेस मैंने कुछ लिखे हैं, इसे समझिए। हम सिर्फ वर्ब का आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं अभी कि कैसे समझेंगे। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमेशा एस और एस के साथ में आएगी। ये चीज ध्यान रखेगा, जब नाउन के अंदर हम एस और एस लगाते हैं तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। पेन, पेन के अंदर एस लगाया, पेन्स, ठीक है, नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, नाउन क्या बनता है? प्लूरल। लेकिन वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब क्या बनती है बच्चा? सिंगुलर। उल्टा चलता है, नाउन प्लूरल बन जाता है एस और एस लगाने से, वर्ब क्या बनती है? सिंगुलर। वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। तो हमें ही मालूम है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे चाहिए बेटे? सिंगुलर। नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे चाहिए? प्लूरल। नाउन अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन उल्टा चलता है, नाउन के अंदर एस लगाने से नाउन प्लूरल बन जाएगा, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, ठीक है, इस तरह से। लेकिन वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। कैसे, इसे समझते हैं। मान लो ये शी है, शी क्या है? सिंगुलर, ठीक है। शी कट्स द केक, शी सिंगुलर थी, वर्ब के अंदर एस और एस लगाने से वर्ब को भी क्या बना दिया हमने? सिंगुलर। शी कट्स द केक, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस के साथ में आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसी है जो पूरे ग्रामर में अकेले आती है, तो इसको मैं सेकंड फॉर्म बोल सकती हूँ कि उसने केक को काटा था। अकेले है ना, देखो इसके आगे पीछे एस और एस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म को देखो, हैज, हैव और हैड के साथ में आती है, या तो हैज आएगा या फिर हैव और हैड। सिंगुलर नाउन के साथ में ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ में हैज, ठीक है। आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ में हैव। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में हैड आता है, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस को बताते हैं और हैड किसको बताएगा? पास्ट टेंस को बताएगा। इसको समझे। शी हैज, शी सिंगुलर था तो हमने क्या लगाया? हैज। कट द केक, ठीक है। दे हैव, दे प्लूरल था तो हमने क्या लगाया? हैव। अब ये जो कट है ना, ये कौन सी फॉर्म है बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब से हैज, हैव आया है, समझ में आया? यहाँ पे कट अकेले था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे एस और एस के साथ आया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हैज, हैव के साथ आया तो वर्ब की ये क्या है? थर्ड फॉर्म। और शी और दे हमने दोनों ले लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन ले लिए। शी के साथ में हैड कट लगा दो, दे के साथ में हैड कट लगा दो। द केक, हैड के केस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकता है, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस के साथ में आती है, सेकंड फॉर्म अकेले आएगी, थर्ड फॉर्म हैज, हैव और हैड के बिना नहीं आ सकती। जहां पे भी हैज, हैव, हैड देखो और साथ में एक वर्ब देखो, मेन वर्ब देखो, तो समझ लेना वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। क्लियर है यहां तक? जिसमें से हम बात करें, हैज है प्रेजेंट टेंस को बताता है और हैड पास्ट टेंस को बताता है। आई होप आपको वर्ब का जो गेम है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे कुछ पास के क्वेश्चंस। दोबारा समझना कि पास्ट के हमने 7 रूल्स किए। हमने ये समझा कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है अगर वो पास्ट टेंस में है तो सेंटेंस पास्ट में खत्म होगा, क्योंकि एक बार एक सिंड्रेला थी, वो राजा की बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी, वो है में नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने 7 रूल्स के पास्ट टेंस के, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आ जाए, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाए, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वुड, कुड और माइट आ जाए, इसका मतलब पास्ट टेंस आ गया। आंख बंद करके आगे आने वाली वर्ब्स को क्या करना? पास्ट टेंस में चेंज कर देना, ठीक है। अब समझेंगे कि कैसे चेंज करते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस से आपके वहां से लिए, तो इन्हें देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज समझ लेना, साथ में एक और चीज समझेंगे। 7 हेल्पिंग वर्ब्स हमने समझी पास्ट की। अब पास्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए ना कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। बहुत इजी है कीवर्ड्स। जैसे आपको लगे लास्ट वीक आ गया या लास्ट मंथ आ गया, ठीक है, लास्ट डे आ गया या फिर प्रीवियस ईयर आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया, प्रीवियस डे आ गया, प्रीवियस मंथ आ गया, प्रीवियस नाइट आ गया, अगो आ गया, ठीक है, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे, ठीक है। या फिर पास का कोई एक स्पेसिफिक टाइम, मैं मान लो 1921 की बात करूं या 2023 की बात करूं, ये सब क्या है? पास के देखो एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। इस तरह के आपको अगर कीवर्ड्स मिल जाए ना तो ऑलवेज रिमेंबर पास्ट इनडेफिनिट टेंस ही आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ध्यान रखिएगा।
जब भी कोई कीवर्ड आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, तो हमेशा हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ही यूज करना है। 7 हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें पहचाननी है कि वो आ जाए तो पास्ट टेंस में खत्म होगा, और कीवर्ड्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, अगर ये आ गए तो पास्ट टेंस आएगा। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए जरा। आई डैश आउट विद माई फ्रेंड्स यस्टरडे, कीवर्ड क्या था बच्चे? यस्टरडे। तो हमें मालूम है यस्टरडे आ गया तो हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकेंड फॉर्म। गो, वेंट, गोन, वेंट सेकेंड फॉर्म है तो आंसर इज वेंट। द फ्लाइट डैश अ फ्यू मिनट्स बैक, कुछ मिनट पहले ही फ्लाइट गई है, फ्यू मिनट्स बैक, तो क्या आ जाएगा? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बैक, कुछ मिनट पहले ही गई है। द टीचर डैश अस अबाउट डायनासोर्स लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, तो टीच, टॉट, टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वी डैश टू लॉस वेगस लास्ट वीक, तो ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? ड्रॉव। द एक्ट्रेस डैश नेक्स्ट टू द एक्टर, ठीक है। अब ये देखिए, इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं था, कोई भी कीवर्ड गिवन नहीं था, लेकिन ये क्या है? द एक्ट्रेस, ये सिंगुलर नाउन है या नहीं? एक ही एक्ट्रेस की बात की जा रही है, ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो हमें वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर। और वर्ब के अंदर सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस और यस चाहिए, तो अब वर्ब को देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टैंड्स था क्या? अगर यहाँ पे स्टैंड्स होता, अगर यहाँ पे स्टैंड्स होता ऑप्शन में, तो हम इस ऑप्शन को मार्क कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में क्या था? प्लूरल वर्ब थी। वर्ब कैसी थी बच्चे? प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब तो नहीं आ सकती, क्योंकि नाउन सिंगुलर था, हमें वर्ब कैसी चाहिए थी? सिंगुलर। तो ये तो ऑप्शन से गया, तो हमारे पास में ऑप्शन क्या बचा? स्टूड। तो हमें इसी को मार्क करना है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि कीवर्ड्स आए, ठीक है। कीवर्ड्स अगर नहीं आए तो दिमाग लगाना कि नाउन कैसा है? नाउन सिंगुलर, तो हमें वर्ब भी कैसे चाहिए थी? सिंगुलर। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जो बाकी ऑप्शन बचा है उस पर हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द थीफ डैश इनटू द हाउस लास्ट नाइट, कीवर्ड था लास्ट नाइट, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। आई डैश अ ट्रॉफी फॉर द कंपटीशन ऑन द लास्ट डे, पिछले दिन की बात हो रही है, लास्ट डे। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द अपोनेंट डैश वेल, ठीक है, अपोनेंट खेले। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो अपोनेंट है वो खेलते हैं। अब ये किसी की हैबिट हो सकती है क्या? ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ब के अंदर एस और यस लगता है ना, मतलब प्रेजेंट टेंस लगता है, हम करेंगे आगे जाके, तो वो ना किसी के रूटीन हैबिट को बताता है। जैसे मैं ये बात करूं, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, या इसको ऐसे समझ लीजिए, शी गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो ये उसकी क्या है? रूटीन की हैबिट। इसका मतलब वर्ब के अंदर एस और यस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी की रूटीन हैबिट को, किसी के रूटीन एक्शन को बताता है। तो क्या ये किसी का रूटीन एक्शन हो सकता है कि अपोनेंट रोज ही अच्छा खेलता है? ये किसी का एक्शन नहीं हो सकता रूटीन का, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? प्लेड। द अपोनेंट प्लेड वेल। और वैसे भी देखो यहाँ पे प्लेज आना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर नाउन था, ठीक है। सिंगुलर नाउन था तो हमें वर्ब कैसी चाहिए थी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या बनती बच्चे? एस और यस लगा के। द अपोनेंट प्लेज, अभी ऑप्शन में था ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया? प्लेड। और वैसे भी इसको ऐसे समझो कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसी की रूटीन हैबिट को बताती है, रूटीन के एक्शन को बताती है। अपोनेंट का ये एक्शन, रोज वो किसी को मतलब रोज खेले, या किसी की हैबिट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना ये। तो उस तरीके से समझ लो, और नहीं तो ऐसे समझ लो, नाउन सिंगुलर था तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए थी? सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड गिवन नहीं था। इसीलिए कीवर्ड गिवन हो तो क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे, एक एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मोहन डैश ऑल द बिस्किट्स, मोहन सारे बिस्किट्स क्या कर गया? खा गया। ओ सॉरी, इटन है। अभी देखो इसको समझेगा, ईट, एट, इटन, फिर सभी को मालूम है तीनों फॉर्म होती है। अभी देखो इटन था, ये इटन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इटन। हमें मालूम है वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? या तो हैज के साथ आएगी, या फिर हैव के साथ आएगी, या फिर हैड के साथ आएगी। क्या हैज, हैव, हैड में से कुछ गिवन था आपको? नहीं था, तो इसका मतलब तो वैसे भी नहीं आना था, ठीक है। तो हमारे पास में एक ऑप्शन क्या बचा? 8। समझ पा रहे हैं? तो कभी कभी जरूरी नहीं है बच्चे कि कीवर्ड्स आपको गिवन हो। कीवर्ड्स ना गिवन हो तो दिमाग लगाइए ऐसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी क्या?
या यहाँ पे नाउन सिंगुलर था तो हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए थी। इस क्वेश्चन को देखिए मोहन के केस के अंदर कि ईटन, या भी ईटन तो सभी को मालूम है वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है, हैज हैव और हैड के बिना नहीं आ सकती, ना तो यहाँ पे हैज था, ना हैव था, ना हैड था, तो इसका मतलब ये तो आएगी नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा 8। तो मोहन सारे बिस्किट खा गया। छोटे भाई बहन होते हैं ना जिनके बिस्किट वो छुपा के रख लेते हैं, और बड़े आते हैं फटाक से, उनको पता लगता है कहाँ रखा हुआ है, उठा के सब पूरा सब खाली कर जाते हैं। वही सिस्टम था मोहन के साथ में भी। चलिए, शी डैश टू द कंसर्ट, अब ये क्या है, शी डैश टू द कंसर्ट। देखिए शी अगर हम बोले तो शी सिंगुलर नाउन था और हमें कैसी वर्ब चाहिए थी, गोज, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन था बेटे, गो, तो ये तो ऑप्शन से गया, तो इसका मतलब क्या बना, शी वेंट टू द कंसर्ट, वो कंसर्ट में गई, क्योंकि यहाँ पे कोई कीवर्ड गिवन नहीं था। तो अब ये मत पूछना कि वर्ब वेंट क्यों लगाया, इसीलिए लगाया क्योंकि नाउन सिंगुलर था और यहाँ पे जो वर्ब थी वो प्लूरल थी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब गिवन नहीं थी। अगर होती तो मैं इसको भी मार्क कर सकती थी, ये भी सही होता, ठीक है। उस केस में भाई किसी की हैबिट भी हो सकती है कि वो रोज कंसर्ट में जाती है, शी गोज टू द कंसर्ट। अरे हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसी लेडीज होती हैं या गर्ल्स होती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, वेल्दी होती हैं, रोज कंसर्ट में जाती हैं, बहुत पैसा उनके पास में कंसर्ट में खर्च करने के लिए। तो उस केस में किसी की अगर हैबिट को बताना हो, मान लो कोई लेडी है वो रोज ही कंसर्ट में जाती है, तो उस वे में बोलना हो शी गोज टू द कंसर्ट एवरी डे, है ना, हर रोज जाती है वो, तो उस केस में सही होता ये। लेकिन हमें वर्ब यहाँ पे सिंगुलर गिवन नहीं थी, इसीलिए हमने इसको मार्क नहीं किया, वेंट को मार्क किया। अब कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। द बस डैश 2 hours ago, कीवर्ड क्या था, अगो, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। द प्रोफेसर डैश अस अबाउट फिलोसफी इन 2021, पास का एक स्पेसिफिक टाइम हो तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी डैश टू न्यूयॉर्क लास्ट मंथ, क्या था कीवर्ड, लास्ट मंथ। फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो सेकंड फॉर्म फ्लू। अभी देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 5 ही क्वेश्चन हैं, ये पांचों क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई मतलब इसका मुझे जस्टिफिकेशन मिला, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। तो सारे क्वेश्चन जो देखो मैंने करवा दिए, अब सिर्फ ये 5 क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का। आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में करिए कि मैम हमें इस तरीके से समझाइए, आप जैसे कहेंगे मैं उस तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बट शर्त ये है कि आपको अब पढ़ना है, ठीक है। CET का जो जितना भी जो सिलेबस है इंग्लिश का, वो सारा का सारा मैं आपको अब खुद करवाऊंगी। और जल्दी से वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बनता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।